बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो जनाब खाना खाया, बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा ही मज़ा आया। आलू मटर गोभी और बीच में थोड़ा सा सीक्रेट डाला इसमें, मेरी अम्मी का सीक्रेट। बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा ही मज़ा आया खाने का। क्या जनाब बड़ा ही मज़ा आया मुझे तो आज। मैंने और सदाकत साहब ने खाना खा लिया। ये महाराज साहब क्या इसको कहते हैं, मक्खन साहब की अब बारी आई है तो खा रहा है। तो सदाकत साहब देखें मैच देख रहे हैं। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है सदाकत साहब को मैच देखना, बहुत पसंद है। जितनी मर्जी नींद आई हो, फिर जब मैच लगा ना फिर तो आंखें खुल जाती हैं। जितना मर्जी ज़रूरी काम हो ना कहीं ताकत करना है, क्योंकि नींद आ रही बस अब कुछ नहीं करना, और मैच के लिए तो आंखें खुल जाती हैं। खाना खा के मैं तो रेस्ट कर रही थी, तो फिर मक्खन की बारी आ गई। अब मक्खन खाना खा रहा है। मक्खन आपको कितनी बारी का किनारे पे नहीं लेके आते, अंदर ही खाना खाते हैं, उसके अंदर ही निवाला इकट्ठा कवर कर लेते हैं। ऐसे इकट्ठा कर लिया कर अंदर ही, ऐसे करके ना, ऐसे अंदर करके। क्या फंस रहा है? और जनाब क्या बताऊँ। अब मुझे कह रहे हैं यही पकाना था तो मुझे बता देते, मैं बाइक चला देता, सब्ज़ी वाले से क्यों लिया। तो सदाकत कह के गए थे कि आलू और अंडे बना लें बॉईल करके, तो मेरा नहीं दिल कर रहा था, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल नहीं कर रहा था आलू अंडे खाने को। तो मैंने कहा चल हम खाना खा लिया तो जो बनाओ चाय थोड़ी, चाय का ऑर्डर आ गया। थोड़ी सी जितनी सी कल पी थी ना उतनी सी पी थी, पक्का पक्का। ये थोड़ी सी चाय पीते हैं ना, वो जो इतना भर के होता है ना मग, वो थोड़ी सी चाय बना दें ज़रा। चले ठीक है जनाब, मैं अब ताकत के लिए चाय हाँ जी, मैं ताकत के लिए चाय बना लूँ ज़रा। बाहर की लाइट भी नहीं ऑन की, किचन की ऑन नहीं है, बाहर की भी ऑन कर दो ज़रा। तो चलें जनाब, सदाकत साहब के लिए चाय बनाने लगी हूँ। सदाकत साहब के लिए मैं खुद भी देखें खाना शाना बना लिया, सालन में उठा के उधर ही ले गई थी। बर्तन भी वॉश कर लिए, देखें सारे बर्तन वॉश कर लिए मैंने अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस चीज़ को ना पीनी है ना चाय, वो पी सकता है। पता है ना कैसे पीनी है चाय। हाँ जी, किचन में जाओ अपने अपने, ठीक हो गया। किचन में जाओ तो दूध पकड़ो, चीनी पत्ती पकड़ो और जनाब चाय बना लो और पी लो। क्योंकि मैं तो अब आपको सुला भी मारूं तो क्या ऊपर ऊपर से मारूं। सर्दियों में तो बस जनाब चाय ना हो तो फिर ज़िंदगी ही बड़ी बोर सी लगती है, बड़ी वेरी बोरिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जी। तो जनाब मेरी हो गई थी पत्ती फिनिश हो गई थी, तो सदाकत साहब को मैंने कह दिया था, शुक्र है अल्लाह का कि मैंने उनसे बोल दिया था, मैंने कहा पत्ती ख़त्म हो गई है। तो सर्दियों में पत्ती ख़त्म हो जाना समझ लें
दिमाग उल्ट पुल्ट हो जाता है मेरे से। तो ये बाइक से ला के ना रंग रंगी पत्तियाँ नहीं पी जाती मैं, तो बस एक पत्ती पीती हूँ, उसके अलावा बिस्मिल्लाह मेरा हाथ तो चलने लगा था। ये देखिए इस ताकत ने मुझे पत्ती ला दी है जनाब, ठीक हो गया। मैं इसको खोलूँ, ठीक मेरी ख़त्म हो गई थी, दूसरी पत्ती ख़त्म हो गई थी। तो मैंने साका साहब से सुबह ही कह के अपने आप को, मैं आप पता है अपने आप को शाबाश दे रही हूँ कि मैंने शुक्र है साका से कह दिया था कि अगर आपका बाज़ार की तरफ चक्कर लगा तो पत्ती ज़रूर लेके आनी है, वो ले आए। पत्ती बंद करो, पत्ती बंद करो, नहीं तो पत्ती की जो है ना खुशबू वो निकल जानी है। मैं तो फ़ौरन से पत्ती की ना बोतल बंद कर देती। सोच रही हूँ पैसे आएंगे कहीं से तो वो क्या जिसमें मोबाइल लगा लेते हैं, वो क्या उसको बोलते हैं स्टैंड सा जो होता है मोबाइल का, वो एक लेना है ताकि आराम से ना व्लॉग बना लिया करो, ठीक है ना भाई। पैसे क्या, पैसे जब भी आते हैं घर में तो कोई ना कोई नया कट्टा खुला होता है कि ये लाना है तो वो लाना है तो वो लाना है। फिर क्या किया जाए, साथ साथ ही है ना, कट्टा भी तो कट्टी भी सारा कुछ खुल जाता है। अब सर्दी थी, आज मैंने उनको कह दिया था, पत्ती ख़त्म हो गई थी, प्याज ख़त्म हो गया था, वो लेके आए हैं। अब दोबारा जब जाने उन्होंने तो फिर उनको मैंने एक और डिमांड कर देनी, साबुन सरफ वगैरह वो भी ख़त्म हो गया, वो भी लेके आना। तो फिर उफ़ अल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक का, चलें अच्छा सा टाइम, बहुत अच्छा सा टाइम गुज़र रहा है। अल्लाह पाक बहुत बहुत मेहरबान है, बहुत बहुत मेहरबान है, बहुत बेनियाज़ है। जब भी उसे मांगे उसने दिल खोल के दिया है, शुक्र है उसकी ज़ात का। और आज तो मैंने बहुत बड़ा काम किया, आपको पता है। आज मैंने नहाइयाँ की हैं। मैंने कहा सर्दी का मुंह देखते रहे तो गंदे मंदे थोड़ी बन के रहना है, साफ़ सुथरे बन के रहना है। नमाज़ पढ़नी, कुरान पाक पढ़ना है तो अपने सफाई का तो पहले ध्यान रखना चाहिए। तो सदाकत कहते हैं मैं भी आज नहाऊँगा, आज ना मौसम सही है। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, आप और नहाएं तो नहीं नहाए, कहते भाई सारा दिन नहाते ही रहते हैं पानी में। मैंने कहा सही है, वो भी कोई नहाना हुआ गंदे पानी में घुस के, खारे से पानी में। तो जनाब क्या मैं आपको बताऊँ, यही मेरी रूटीन है। आज गई थी बड़े अरसे बाद सब्ज़ी वाले से कुछ सब्ज़ी लेने गई थी, तो मैंने कहा था व्लॉग में आपको ना ज़रूर दिखाऊंगी मटरों का क्या हाल था। दिल नहीं करता सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेकर खाने को। मैं कहती बस पहले से टूटे और सीधी मेरे घर सब्ज़ी आ जाए करे, पर ऐसे हो सकता है, हो सकता है। अल्लाह पाक जब मुझे इतने ज़्यादा पैसे देंगे ना तो मैं ऐसा सीन करूँगी, ताकि से कहूँगी ताकि साहब सब्ज़ियाँ लगाओ, अपनी प्यारी प्यारी सी सब्ज़ियाँ लगाओ। ये बस कहते हैं इतना सा, इतनी थोड़ी सी बस मुझे चाय दे दो। बाइक से आते हैं ना, सर्दी होती है तो थोड़ी सी चाय भी, ज़्यादा भी पी के उनको थोड़ी ही लगती है। ये क्या गिर गया है मग पे, ये जनाब एक ताकत का मग, एक मक्खन का और एक मेरा। मुझे तो वाइट कलर के बहुत पसंद है। वो जनाब चाय आ रही है उबाले के, बस आ गई है। मेरा चूल्हा जिसने भी देखा ना बहुत पसंद किया, यही पूछते मोना कहाँ से लिया, कितने का लिया। मैंने कहा अल्लाह पाक का शुक्र है मेरी अम्मी ने दिया है। तो कहते तेरी बड़ी मौजे लगी, अच्छा मुझे जब भी अम्मी आती कोई ना कोई तेरी चीज़ ले आती। मैंने कहा हाँ जी शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरी यही दुआ है कि
मेरी अम्मी हमेशा मुझे दे ना कि मैं उनको कुछ दूँ। अल्लाह पाक मेरी माँ को हमारे सर पे सलामत रखे और अल्लाह पाक सबके माँ बाप को, सबके बेटियों के माँ बाप को सलामत रखे और उनके घर जब भी जाएं उनकी ज़रूरत की चीज़ें लेके जाया करें, ताकि बेटियों को, ठीक है अल्लाह पाक अपने घरों में जितना मर्ज़ी बेटियों को दे, लेकिन जब अम्मी अबू कुछ लेके आते हैं ना तो उस चीज़ का तो मज़ा ही अपना और होता है, खुशी बड़ी होती है, बड़ी खुशी होती है। अब ये जो ताकत मेरे ताकत ये जो बाइक चलाते हैं ना, ये मेरे अब्बू की बाइक है। मरने से पहले ही समझ लें दे के चले गए हैं, मरने के बाद अपनी बाइक है थी, सदाकत साहब ने ना उसकी कदर ही नहीं की, बेच दिया उसको। अम्मी ने सदाकत को रिक्शा लेके दिया तो सदाकत साहब ने अपनी इतनी प्यारी नई बाइक तो बेच दी, तो दोबारा फिर अब्बू की बाइक सदाकत को मिल गई। मैं आपको पता है मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। जब भी रोज़ चाय बनाती हूँ और पराठा सुबह बनाती हूँ, जब 3 कप रखती हूँ ना तो मुझे अपनी पिंकू की शिद्दत से याद आती है, इतनी बहुत ज़्यादा, बहुत याद करती हूँ उसको। और मेरे से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो मेरे से मान नहीं रही है अभी तक। चलो जाना है मैंने उसको, अपनी बेटी को मना के तो ले आना है, दिल नहीं लग रहा मेरा उसके बगैर। मैंने 2 दिन मेडिसिन भी खाई कि मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, पर मैं अब समझ गई हूँ कि मैं पिंकू की वजह से नहीं सो पा रही हूँ। जब उसके फेस पे सुबह सुबह और रात को सोते हुए तो उसके चिक्स पे पारियाँ करती हूँ, प्यार करती हूँ ना, जो मज़ा आता है ना, वो मैं मज़े को बहुत मिस कर रही हूँ। पिंकू के प्यार को, पिंकू से प्यार करने को बहुत दिल कर रहा है। चलें जनाब, चाय तो मेरी हो रही है तैयार। जब मैं ना पार्लर में काम नहीं करती थी सॉरी, सीख रही थी, सीखने का काम तो करने नहीं दिया, बस अब्बू ने थोड़ा सा पढ़ाई में गैप आया था, तो अब्बू से मैंने बोला, मैंने कहा अब्बू जी मैंने सैलून का काम सीखना है, तो कहते सीख लो बेटा। 5-6 महीने के लिए मैं गई थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सीखा मैंने। तो वहाँ पे भाई होते थे हमारे ओनर के बेटे, तो वो कहते थे लड़कियां ना अंदर दूध जाता है तो पी जाती हैं, तो मैं अपनी सैलून में सबसे छोटी होती थी, तो मुझे बुलाते थे। हालांकि मुझसे कोई ख़ास बड़े नहीं थे, हम उम्र थे मेरे एहसान भाई, तो वो कहते थे मोना बेटा इधर आओ, ये आपने चाय बनानी है, किसी और को दूध नहीं देना, ठीक है ना। तो कहते थे चीनी पत्ती तेज़, पानी से परहेज़, ऐसे वाली चाय बना के लाना। और हमेशा उन्होंने मेरे हाथ की चाय बहुत, सब ने बहुत पसंद करते थे। और मैं अपनी टीचर को शगुफ्ता को भी बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो जहाँ भी अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे, बहुत अच्छी टीचर थी, बहुत नाइस। मैं तो फुल टाइम मसरूफ़ हो गई ना बातें करने में। चलें ठीक है जनाब, आप सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं चाय एक बार ना थोड़ा सा मीठा ना लाइट हल्का था, तो उस दाका साहब ने फिर ना पसंद नहीं करनी थी। चाय बनवा ली सच, मुझे तो याद है मेरे लिए तो बिस्किट नहीं लेके आए, मंगवाती हूँ ज़रा अपने लिए बिस्किट। अभी थोड़ा सा और पकने दो। तो जो मेरा पार्लर में टाइम गुजरा वो भी बहुत अच्छा, बहुत नाइस लोग मुझे मिले थे, बहुत ज़्यादा। समझ ले मैं वहाँ पे पार्लर पे सबकी लाडली होती थी, क्योंकि सबसे छोटी होती थी। और मेरे साथ एक और लड़की होती थी किरण, वो भी मेरी हमेज थी, तो उसके साथ भी बड़ा प्यार था। एक बाजी नाजरीन थी, एक बाजी शगुफ्ता थी, एक बाजी जोहरा थी, और एक क्या उसका नाम, मुझे उसे एक लड़की का नाम नहीं आ रहा, आई थिंक रूबीना, कुछ ऐसा ही था, याद नहीं आ रहा। सब बहुत अच्छे थे। बाहर जेंट्स में जो थे सैलून में भाई सारे,
वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत जोक करते थे, बहुत अच्छा लगता था। चलें जी, मेरी हो गई है चाय तैयार। अब मैं इनको डाल लूँ कप्स में, कप में नहीं सॉरी मग में। मक्खन भी मग में पिएगा, पापा भी मग में पिएंगे। ओ बिस्मिल्लाह। तो जनाब ये हमारी हो गई है तैयार चाय। अब ताकत के पास जाने के लिए ये देखें जनाब, ठीक हो गया। तो चलें जनाब, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन।